बाबर डोगर साहब चंद हफ्तों में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। उसामा साहब, जावेद लतीफ़ साहब तो कई दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो नहीं लग रहा कि वो वापस आएंगे। अगर उन्होंने वापस आना होता तो फिर डॉक्टर्स जो थे उनकी इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो ना आती, इस तरह की मेडिकल जो ख़त लिख रहे हैं वो ना आते। उसमें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा कि जब तक इनके दिल की एंजियोग्राफी नहीं हो जाती ये तो एयरपोर्ट के करीब भी नहीं जा सकते, उसके पास भी नहीं फटक सकते। तो एयरपोर्ट पे सफ़र किस तरह से कर लेंगे एंजियोग्राफी के बगैर? और उनका जो आपको पता है दिल जो है वो उदास है, तनाव का शिकार है, ज़हनी तनाव का शिकार है। तो इस वजह से मुझे तो नहीं लग रहा ये सिर्फ जावेद लतीफ़ और ये जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको पकड़ने के लिए कि वो कहीं दूसरी पार्टियों में ना चले जाए। मैंने भी आपसे कहा था कि जहांगीर तरीन जो है उनका ग्रुप, हाँ जी, आपने कहा था वो हुई है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हुई हैं और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने तो नहीं आना जी। अब मियाँ साहब ने उसामा साहब लिख दिया ख़त, एक और ख़त जो आया उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने वो ख़त जो है वो होम सेक्रेटरी को भेज दिया कि इसके पे एक और मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए। होम सेक्रेटरी अब हेल्थ सेक्रेटरी को कहेंगे बोर्ड बन गया और इसको एग्जामिन करें। अब इससे पहले जो खत आया और जो अब खत आया, उसामा साहब जो बोर्ड है वो कहता है कि जनाब एक डॉक्टर की ओपिनियन पे हम क्या कहें, एक लेटर पर क्या हम अपनी क्या इस पे सजेशन दें, क्या रिकमेंडेशन दें। जब तक लैब की मेडिकल रिपोर्ट्स उनके सामने नहीं आती उस वक्त तक वो किसी खत पे किसी ओपिनियन के ऊपर डॉक्टर अपनी हतमी ओपिनियन नहीं दे सकते। तो फिर वही बात होनी है, अल्टीमेटली डॉक्टर ने कहना है लैब रिपोर्ट्स भिजवाएं और जो ये जो खत आया है इसकी अहमियत खत्म हो जानी है। तो ये बताएं जी, मेरा जो कंक्लूजन है कि मियाँ साहब फिलहाल सिचुएशन देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं। जब तक हालात साजगार नहीं होते वो यहाँ पर नहीं आएंगे। उन्होंने जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आना, ये मैं आपको लिख के दे दूँ। तो फिर दूसरी सूरत गुलाम मुर्तज़ा साहब क्या है, जेल से बचाव किस तरह मुमकिन है? क्योंकि तब तक एक नया लेटर नहीं आएगा और शायद फिर अगला लेटर जो फयाज शॉल का आएगा वो कहेगा जी मियाँ साहब अब बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि हालात अब साजगार हो गए हैं, उनकी सेहत भी बेहतर हो गई है, वो टेंशन भी खत्म हो गई है, वो लिखना ही है ना, वो लिख देंगे। तो वो कब होगा? क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो चंद हफ्तों का टाइम दे रहे हैं। अगर सिर्फ लेटर की बात है जो बाबर साहब कह रहे हैं, लेटर तो कभी भी आ सकता है, वही डॉक्टर दोबारा लिख कर दे सकता है जी आप ठीक हैं आप जाएं। बिल्कुल, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की अगर बात करते हैं तो वो उनको शोकाज भी हो चुका है इस तरह की बातों के ऊपर इससे पहले, और ये वो शोकाज का जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया, उनकी अपनी जमात ने दिया था, अभी फिर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल है कि क्या मियाँ साहब वापस आएंगे, मियाँ साहब अपनी मर्ज़ी से वापस आएंगे जब भी उन्होंने आना हुआ। तो जब आना होगा, उनका फ़ैसला होगा कि वो आ रहे हैं, तो उस वक्त उनकी रिपोर्ट्स भी सीधी हो जाएंगी और डॉक्टर भी उनको एडवाइस कर देंगे कि आप सफ़र कर सकते हैं। और ये जो बात की जा रही है कि पहले आपने देखा था कि टेंशन में थी पूरी गवर्नमेंट जब ये खबरें चल रही थी कि मियाँ साहब आ रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो उनके पीछे लगी हुई थी। जब इनको ये कन्फर्म हो गया कि वो नहीं आ रहे तो अब वो हम इनको लाएंगे जी, हम इनको लाने की कोशिश करेंगे, हम इनके लिए ख़त लिख रहे हैं, हम इनके लिए शहजाद अकबर साहब भी कहते कहते वापस चले गए जी। यहाँ पे आपने देखा कि हुकूमत भी नाकाम हो गई है, ना तो हुकूमत ला सकी है, ना ला सकेगी, ना कोर्ट उनको ला सकेगी। ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेकिन सेंटर फैसल जावेद साहब ने कहा है कि हुकूमत लेकर आएगी और इन्हें लाया जाएगा। और इसके साथ एजाज शाह साहब, ब्रिगेड रिटायर्ड एजाज शाह साहब जो अब वजीर हैं एंटी नारकोटिक्स के, उन्होंने भी ये कहा है कि 80% काम हो चुका है नवाज शरीफ की वापसी का। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने तो कहा, लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो अगर कुछ इस हवाले से कहें या फॉरेन मिनिस्टर कहें, क्योंकि इसमें दाखिला का भी काम है और खारजा का भी काम है, तो अगर तो दोनों महाजों से बात आती है तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि कोई तैयारी हो रही है उनके आने की। हुकूमत तो ये चाहती है कि वो ना आए, वो जेल में बैठने, जैसे बाबर डोगर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वो जेल में बैठने के लिए नहीं आएंगे, वो अगर आएंगे तो किसी न किसी कोई फैसला होगा, ऐसा कोई ऐसा रिलीफ होगा, वो किसी अदालत की जानिब से हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हो सकता है, या किसी और तरह से कोई रिलीफ सामने नजर आ रहा होगा, तब आएंगे। ऐसे वो उन्होंने कोट लखपत आके बैठना तो नहीं है, उधर बैठने के लिए तो नहीं आने लगे, वो तो अब आएंगे जरूर, लेकिन
अच्छा वो जो आप दोनों बात कर रहे हैं वो बात सुप्रीम कोर्ट में जो जा रही है दरखास्त, उससे तो मामला हल नहीं होगा। वो तो नाअहली खत्म करने के लिए है। नाअहली खत्म होने से जो उनकी कन्विक्शन है वो एक अलग चीज़ है। वो तो नैब को उम्र ताहयात नाअहली है, वो तो उसको ख़त्म करना और एक टाइम टेन्योर फिक्स करना कि जी 5 साल के लिए ठीक है डिस्क्वालीफाई कर दें, तो वो तो इसलिए है। अब जो इशू है, मेरी नून लीग के काफ़ी लोगों से बात हुई है, इतनी बड़ी लीडरशिप से बात हुई है, बहुत सारे बड़े होपफुल हैं कि जी अप्रैल तक ये गवर्नमेंट चली जानी है और कुछ ना हो तो इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना। वो इतनी कन्विक्शन के साथ ये बात करते हैं कि मैं हैरान रह गया कि मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अंदर की खबरें ये है कि खान साहब जो है ना वो अप्रैल तक नहीं होंगे, मई में खान साहब नहीं होंगे। अच्छा। चाहे किसी और की गवर्नमेंट हो जाए, पीटीआई के अंदर से कोई और आ जाएगा, लेकिन खान साहब नहीं होंगे। तो ये भी एक वजह है कि ये शायद समझ रहे हैं कि हो सकता है कि जो एक पेज पे रहने वाली बात थी वो इस तरह से है नहीं है जी, और आने वाले दिनों में खान साहब के लिए खासा टफ टाइम होगा। और अगर पीटीआई के अंदर से कोई इस तरह की बगावत होती है या इत्तेहादी जो है किसी और पे मान जाते हैं तो हो सकता है कि पीटीआई खान साहब नीचे चले जाए, कोई और पीटीआई का हेड बन जाए और मियां साहब के आने का कोई चांस बन जाए। ये कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सिर्फ नून लीग के लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं, बल्कि वो मीडिया में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब अप्रैल या मई में जो है ये गवर्नमेंट चेंज हो जानी है। अच्छा। और मियां साहब जो ये गवर्नमेंट चेंज होगी, मियां साहब जनाब वो पाकिस्तान की शेख रशीद साहब ने कहा 1 महीना गुजर गया, 2 महीने मजीद अहम रह गए हैं, 3 महीने बड़े अहम हैं। इमरान खान साहब इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन गुलाम साहब हुसैन नवाज साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उससे लगता है कि जैसे कुछ पैनिक जरूर हुआ है। ये जो वीडियो सामने आई कि जी वो दौरा कर रहे हैं किसी फैक्ट्री का, वो तो जी 4-5 महीने पुरानी है, वो उन्होंने बुला लिया, वो मियां नवाज शरीफ साहब से दुआ करवाने के लिए उन्होंने बुलाया कि उनके बुजुर्ग हैं, उनके वालिद की जगह है, उनका आए जी हमारी फैक्ट्री देखें। उन्होंने कहा फैक्ट्री में तो वैसे ही वहाँ पर बड़ी सख्ती है, लोग नहीं होते, वबा वगैरह का कोई इतना मसला नहीं है, तो वो गए हैं इसको ऐसी बना लिया और कहते हैं कि अब ये भाड़ में जाएं, हमने कोई इनको जस्टिफिकेशन नहीं देनी, कोई लेटर नहीं, कोई रिपोर्ट हम नहीं देंगे। साफ इनकार कर दिया, जो करना कर लो, हमने कोई रिपोर्ट नहीं देनी। तो इससे मैं सवाल ही करना चाह रहा हूं कि कोई पैनिक है, अब ये वीडियो आने से कुछ पैनिक क्रिएट हुआ है नून लीग की सफों में, जिस वजह से हुसैन नवाज साहब को जस्टिफिकेशन देने पड़ रही हैं? अगर मियां साहब से उन्होंने दम करवाना था और दम करवाया है तो यार हमें भी पाकिस्तान में लें, पाकिस्तान को भी उनके दम की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के ऊपर भी कोई दम शम करें। बात यह है कि जब ज़ाहिर है, एक तो अगर हम इसको 2 पराये में देख सकते हैं, एक है पर्सनल और एक पॉलिटिकल तो मैंने आपको बताया जो भी था, लेकिन अगर पर्सनली किसी के भी फादर के हवाले से कोई भी बात की जाती है, सेंसिटिव बात की जाती है, तो ज़ाहिर है उन्होंने खुद बयान नहीं दिया, उनको टॉक शो में कॉल किया गया, लिया, तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर जो भी बन पड़ी बात वो उन्होंने की। लेकिन ये बात तो है कि वो 2-3 महीने पहले गए हों या 4 महीने पहले गए, उन्होंने दौरा किया उस फैक्ट्री का जी, और इंडस्ट्रियलिस्ट आप जानते हैं कि खेत में तो नहीं जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट तो इंडस्ट्रीज़ में ही जाएगा, और जो किसान होगा वो खेतों के दौरे करेगा। तो मियां साहब को जाहिर है कि फैक्ट्री मालकान में से हैं, हमेशा फैक्ट्रियां कारखाने चलाए हैं, तो वहाँ पे भी वो देख रहे होंगे कि इसके साथ कोई इश्तराकत कैसी की जा सकती है। आप जानते हैं कि जद्दा में भी स्टील मिल लगाई थी मियां साहब ने, और जब वो वहाँ पे थे तो इस तरह की वो कोई जॉइंट वेंचर देख रहे होंगे करने का। जो इसका पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट है, ये बार बार एक चीज़ को, उनकी एक हरकत को, कॉफ़ी के कप को, उनके बाहर निकलने को, उनका गोल्फ मैच देखने को, इस हुकूमत ने लोगों को रटा दिया है मियां नवाज शरीफ। अब आप ये देखें कि उनका ग्राफ कहाँ पे है और हुकूमत के वो लोग जो उनका नाम ले के बातें कर रहे हैं, उनका ग्राफ कहाँ पे चला गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।